नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। वैकेंसी आई है VMM कॉलेज एंड सफदरगंज हॉस्पिटल में। टोटल 2 नोटिफिकेशन आया हुआ है। पहला नोटिफिकेशन है सीनियर रेसिडेंट के लिए, जिसमें वैकेंसी देखा जाए तो टोटल 342 वैकेंसी है। दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है जूनियर रेसिडेंट नॉन PG MBBS एंड BDS के लिए। इसमें टोटल 266 वैकेंसी है। डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों नोटिफिकेशन को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अप्लाई कहां पे करना है। ठीक है, तो ये जो लिंक है, दोनों लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला लिंक है सीनियर रेसिडेंट वाला। ठीक है, इसमें 1200 फीस है प्लस 1 दिसंबर 2025 जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। दूसरा नोटिफिकेशन है, ये है जूनियर रेसिडेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे फीस 1000 रुपये है, बट 1 दिसंबर लास्ट डेट है यहाँ पे भी अप्लाई करने के लिए। ठीक है, देखा जाए तो SC ST कैटेगरी, PWBD कैटेगरी के कोई भी फीस नहीं है दोनों में। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन को। पहला नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं जूनियर रेसिडेंट वाला। इसमें देखा जाए तो जूनियर रेसिडेंट MBBS के लिए 246 है और BDS के लिए 20 है। ठीक है, इसमें से 12 जो वैकेंसी है वो PWBD के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंसी की बात करें तो 1 ईयर होने वाला है, 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 इन 2 सब्जेक्ट फॉर 6 मंथ ईच। पे स्केल 56,100 होगा, प्लस आपको अदर अलाउंसेस जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें MBBS वाले के लिए तो MBBS डिग्री रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद दिल्ली मेडिकल काउंसिल DMC। कंप्लीट होना चाहिए इंटर्नशिप ऑन बिफोर 1 जनवरी 2024। FMGE सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर FMG कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, DMC रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी है। ठीक है, BDS की बात करें तो BDS की डिग्री रिक्वायर्ड है। परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम दिल्ली काउंसिल, डेंटल काउंसिल से। ठीक है, और मस्ट हैव कंप्लीटेड ईयर इंटर्नशिप 1 जनवरी 2024 के पहले। बोर्ड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है 1 घंटे का, मैक्सिमम मार्क्स 60 होगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग होने वाली है 1/4 मार्किंग। ठीक है, पेनल्टी लगेगी अगर आप गलत आंसर करेंगे। अगर आप आंसर को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ठीक है, कैंडिडेट्स 3 टाइम्स सेलेक्ट किए जाएंगे। जितना नंबर ऑफ वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, जनरल EWS OBC के लिए 1000 रुपये है। SC ST PWBD के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है, आपको ऑनलाइन सबमिट करना है एप्लीकेशन VMMCSJH recruitment exams.ac.in पे जाके अलॉन्ग विथ ऑल द स्कैंड कॉपीज, जो भी आपकी स्कैंड कॉपीज है सारे अपलोड करनी है आपको। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 14 दिसंबर 2025 है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लास्ट डेट जो है वो 1 दिसंबर है अप्लाई करने का। ठीक है, नोटिफिकेशन में वो डेट नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। वेन्यू फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन, ये बेसिकली दिल्ली और न्यू दिल्ली में ही होने वाला है रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं तो परमानेंट DMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डेंटल वाला। ठीक है, EWS PWBD सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। ठीक है, MBBS BDS की डिग्री, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, FMGE सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका स्क्रॉल होकर नीचे आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि टेनवर जो है वो जूनियर रेसिडेंट के लिए 1 साल होने वाला है। ठीक है, जूनियर रेसिडेंट के लिए जो टेनवर है वो बेसिकली 1 साल का होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके आने पड़ेंगे। कोई भी TADA नहीं दिया जाएगा अगर आप एग्जाम और इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं तो। ठीक है, कोई भी सेपरेट कॉल लेटर रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए और इंटरव्यू के लिए आपको नहीं भेजा जाएगा। आपको रेगुलरली जो वेबसाइट बताया है उस वेबसाइट पर जाके देखते रहना है, क्योंकि वहीं पर अपडेट किया जाएगा। ठीक है, जो लिस्ट ऑफ फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो भी आपको वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 1 जनवरी 2026 होने वाली है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मतलब एक ही एप्लीकेशन करना है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अभी ओपन करते हैं दूसरा वाला नोटिफिकेशन। ये सेकेंड नोटिफिकेशन है जो सीनियर रेसिडेंट के लिए है। ठीक है, फॉर रेगुलर बेसिस। यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे एनेस्थेसिया, एनाटॉमी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, कैंसर सर्जरी, ऐसे देखा जाए तो टोटल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 38 डिपार्टमेंट है। ठीक है, टोटल 342 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन देखने को मिल जाएगा। आप डिपार्टमेंट एक बार गो थ्रू कीजिए। ठीक है, आपका स्पेशलाइजेशन किस में है उसमें फिर आप बेसिकली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें से 28 पोस्ट जो है वो PWBD के लिए रखा गया, दिव्यांग के लिए रखा गया है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है MBBS विथ PG डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर DNB इन एनेस्थेसियोलॉजी। अगर एनेस्थेसिया है तो एनेस्थेसियोलॉजी, एनाटॉमी है तो एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, लेकिन डिग्री यही चाहिए।
इसके बाद बोला गया रिकॉग्नाइज बाई NMC एंड हैविंग रजिस्टर्ड विथ दिल्ली मेडिकल काउंसिल बिफोर ज्वाइनिंग। ठीक है, सारा वही दिया गया है। ठीक है, इसमें सारे डिपार्टमेंट, सिर्फ जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका MBBS विद PG डिग्री, डिप्लोमा, DNB इन फॉरेंसिक मेडिसिन है। अगर फॉरेंसिक मेडिसिन करे तो फॉरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, लैब ऑन्कोलॉजी में कर रहे हैं तो पैथोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कर रहे हैं तो यहाँ पे मेडिसिन या फिर पीडियाट्रिक्स या फिर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में होना चाहिए। ठीक है, तो जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद पे स्केल की बात करें तो 67,700 होगा। ठीक है, प्लस आपको जो भी अदर अलाउंसेस एडमिसिबल है वो आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अपर एज लिमिट है जनरल EWS के लिए 45 ईयर्स, SC/ST के लिए 50 ईयर्स, OBC के लिए 48 ईयर्स और PWBD के लिए जो अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब्स में है वो आपको दिया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है 1 घंटे का 60 मार्क्स के लिए। ठीक है, 1/4 मार्किंग निगेटिव मार्किंग होगा अगर आप गलत आंसर करते हैं तो। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्वेश्चन को तो कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, 3 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, जितने भी वैकेंसी है उसका इंटू 3 करके कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स। इसके बाद बोला गया है वेटेज ऑफ असेसमेंट विल बी 40 मार्क्स। ब्रेकअप ऑफ 40 मार्क्स क्या है वो यहाँ पे बता दिया गया है। असेसमेंट चेयरमैन 10 मार्क्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट 10 मार्क्स, टोटल यहाँ पे देखा 10 मार्क्स ईच, टोटल 30 मार्क्स होंगे। फिर पब्लिकेशन 1 मार्क ईच, मैक्सिमम 4 मार्क हो गए। प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर 1 मार्क का होगा जिसमें टोटल मैक्सिमम 3 मार्क होंगे। फिर एक डिस्टिंक्शन अवार्ड मेटल्स ड्यूरिंग MBBS तो उसके लिए मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर की जाएगी वो कंबाइंड मार्क्स देखे जाएंगे स्क्रीनिंग के, असेसमेंट के, कैंडिडेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज के, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर की जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये है। बाकी SC/ST PWBD कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो फीस मतलब कुछ भी नहीं है, फ्री है। ठीक है, कंडीशन ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो ऑनलाइन सबमिट करना है आपको। वेबसाइट सेम है, मैंने जस्ट जो दिखाया आपको। ठीक है, मैं लिंक दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सीधा क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अलॉन्ग विद स्कैन कॉपीज, जो भी स्कैन कॉपीज़ हैं आपके वो सारे अपलोड करने हैं। ठीक है, वापस से फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने में बता दिया गया है, जैसे परमानेंट DMC DDC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिर MD MS DNB MDS सर्टिफिकेट, डिप्लोमा EWS PWBD कास्ट सर्टिफिकेट्स, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, MBBS डिग्री, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ MD MS DNB MDS। ठीक है, 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ठीक है, ये सब अपलोड करना है। इसके बाद बोला गया है PG टेनवर कंप्लीशन डेट वुड बी ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2026 एंड टेनवर ऑफ सीनियर रेसिडेंट इज 3 ईयर्स। ठीक है, अगर ऑलरेडी इंप्लॉयमेंट है, NOC चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किए थे ना, जो सर्टिफिकेट्स आपने अपलोड किए थे वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं असेसमेंट या फिर इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है, और अगर OBC कैंडिडेट्स हैं तो आपको लेटेस्ट OBC का जो सर्टिफिकेट है NCL वाला वो आपको लेटेस्ट इशू हुआ वो चाहिए। ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका बेसिकली OBC का सर्टिफिकेट जो है वो इशू होना चाहिए। कोई भी TAD आपको नहीं मिलेगा एग्जाम इंटरव्यू के लिए, कोई भी सेपरेट कॉल लेटर्स आपको नहीं आएंगे रिटर्न एग्जामिनेशन इंटरव्यू के लिए। ठीक है, कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें और वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके डिटेल्स भी आपको वेबसाइट पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे भी बता दी हैं। ठीक है, फिर भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कीजिए। नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पे शेयर है, दोनों शेयर है। ठीक है, आप दोनों डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ 1 सेकंड। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर सारे नोटिफिकेशन हम शेयर करते रहते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे तो ये लास्ट वाला देखो नोटिफिकेशन है VMMC सफदरगंज हॉस्पिटल सीनियर रेसिडेंट प्लस यहाँ पे जूनियर रेसिडेंट, दोनों का नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड कर दिया। ठीक है, आप इजीली डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।